अभी बीजेपी प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं, और बहुत हैरानी होती है ये देखकर कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो 10 साल से सत्ता में है, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट जनता ने जिताया तभी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने 2014 में जिताया। इन्होंने एक विजन दिया था देश को। उसके बाद 2019 में इन्होंने कहा कि 70 साल के गड्ढे हैं, हमें भरने में समय लगेगा, एक मौका और दे दीजिए। 2019 में जनता फिर इनकी बातों में आ गई, जिता दिया। 2019 में कहते थे 2022 में हम ये कर देंगे, हम रेवोल्यूशन ले आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम हर सर पे छत दे देंगे, हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है हर 2022 में इन्होंने 2022 की बात करना छोड़ दिया। 2023 में, 2024 में, अब 2047 की बात करने लग गए। कोई विजन नहीं है इनके पास, केवल और केवल डेविएट करते हैं ये हर मुद्दे से, हर एक मुद्दे से देश को डेविएट करने का काम कर रहे हैं आज इनके प्रवक्ता। आज इन्होंने शुरुआत करी वन नेशन वन इलेक्शन से। जब इनको देखा कि जनता नहीं पकड़ रही है इस मुद्दे को, अगले मुद्दे पे चले गए। स्पेशल सेशन तो अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया, महिला आरक्षण के नाम पे धोखा दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया। हर मुद्दे पर ये कोशिश करते हैं कि हम मास्टर स्ट्रोक कहलाएंगे, लेकिन वो फिसड्डी स्ट्रोक निकल रहा है इनका। जनता हर मुद्दे पे विरोध कर रही है इनका। तो फिर इस हिसाब से तो आपके हिसाब से नहीं तो फिर नो सो लेट मी जस्ट गेट आम आदमी पार्टी ऑन रिकॉर्ड। तो इसके हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि अभी जो तीनों चरण हुए हैं उसमें विपक्ष बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? मैं 4 तारीख को चलाऊंगा ये वाला। मैं सारे पार्टी को बोल रहा हूँ, बिल्कुल चाहे वो बीजेपी हो, अनुराग जी हो, पंकज जी हो, आप हो, मनोज जी हो, कोई भी हो, मैं 4 तारीख को चलाऊंगा। आप बिल्कुल चलाइए। देश की जनता आज जो है सत्ता से सवाल पूछ रही है। देश की जनता सत्ता से सवाल पूछ रही है और सत्ता के पास जवाब नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए। ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए कि हमारे देश बिल्कुल है अभय कुमार की कोशिश कर अभय कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। हमारे देश के डेवलपमेंट पे जवाब देने को इनके पास ना 10 साल में क्या किया ये जवाब देने को है, केवल और केवल घुमा रहे। ओके निवान, थैंक यू वेरी मच। अभय जी, आपका क्या व्यू पॉइंट? देखिए, अभी जो रिपोर्ट आया है उस पर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी सरकार ने अभी यह रिपोर्ट जारी क्यों की, तो उनका अधिकार है और वो बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन हमको सब कुछ बैलेंस में देखना पड़ेगा। और मेरा पहला सवाल यह है कि अगर हम सभी पार्टी के कामकाज को देखें, मैं कांग्रेस पार्टी से शुरू करता हूं। हाँ। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बरपेटा असम की एक लोकसभा सीट है। हाँ। और उस सीट से 1967 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने 2019 तक केवल और केवल मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। वहां 1967 और 71 में फखरुद्दीन अली अहमद जी वहां, हाँ सर, फखरुद्दीन अली अहमद जी, हाँ, लेकिन हमारे राष्ट्रपति वहां पर डिलिमिटेशन हुआ और सीट के जी सुनिए, बिल्कुल उस सीट का डिलिमिटेशन हुआ है और वहां पर मुस्लिम वोटों का थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदल गया है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी अब्दुल खालिक का टिकट काट करके दीप बायर को दिया है। और अब्दुल खालिक जी पिछला चुनाव 1,40,000 वोट से जीते थे, और मैं बताऊं कि उन्होंने पार्टी से मतलब ये कर दिया, पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया। हाँ। तो कहने का अर्थ है कि आप यह बरपेटा लोकसभा सीट बताने के लिए काफी है कि मतलब कैसे माइनॉरिटी पोलराइजेशन किया जाता है, माइनॉरिटी का बेनिफिट उठाया जाता है। मैं आपको 2002 के अगर गुजरात असेंबली पोल की तरफ ले चलूं तो गुजरात में 182 सीट है और 2002 के असेंबली पोल में कांग्रेस पार्टी ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था। अब आप समझ सकते हैं क्यों दिया था। अगर हम उसके बाद की अगर बात करें तो हम लोग के पास कई कैसे उदाहरण है। अगर हम देख लेंगे, अगर जैसे कि मतलब जहां माइनॉरिटी कम संख्या में, ज्यादा संख्या में, कैसे उसका मिसयूज किया जाता है और कैसे किया जाता है। और मैं एक बात और, अभी गौरव भाटिया जी यहाँ केरल वाले सीट की चर्चा कर रहे थे, गौरव जी को भी राहुल गांधी जब 2019 में केरल से चुनाव लड़ने गया वायनाड से, तो IUML ने कांग्रेस पार्टी से रामनाथपुरम सीट तमिलनाडु की उसने ले लिया था। रामनाथपुरम लोकसभा सीट पर कभी भी IUML के चुनाव लड़ने का इतिहास नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने का वहां पर, तो IUML ने तमिलनाडु में रामनाथपुरम की सीट ले ली थी। और मैं बता रहा हूं क्यों ली थी और क्या कारण हो सकता है कि यहाँ जो 7 असेंबली सीट है वो इसमें राहुल गांधी जी के क्षेत्र में, उसमें 2 सीट पर IUML का अच्छा पकड़ है और राहुल गांधी को सपोर्ट करने के एवज में उसने वहां का सीट ले लिया। और जहां 2 MP बनते थे IUML के, इस बार 3 MP है और इस बार भी चुनाव लड़ रही है। तो कहने का सभी पार्टियां बैलेंस में है और सभी को जहां मौका मिलता है पॉइंट है। ताला रशीदी एंड मुमताज आलम रिजवी। ताला साहब नहीं, अनुराग जी आ रहा हूं। आप बोल चुके हैं, लोग बोले नहीं अभी तक। ताला जी, आप वरिष्ठ लॉयर भी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है विपक्ष वाला कि ये इलेक्शन को? जी
मैं 35 मिनट तक सबको सुनता रहा। मैं उम्मीद आपको भी शांति से सुनेंगे सर, माफी चाहता हूँ, वेट करना पड़ा आपको। जी, मैं मुद्दे पे ही सीधे आऊंगा। गौरव भाटिया जी ने शुरुआत की 1951 से और आज 2015 तक के डेटा की बात हुई। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल की बात हो रही है, जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल को रिपोर्ट करना चाहिए था इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक इशूज पे, देश की बेरोजगारी पे, महंगाई पे, हमारा डॉलर क्यों इतना गिरता जा रहा है, तो उसकी रिपोर्ट की कोई बात नहीं हुई। वो बात किस पे कर रहे हैं? पॉपुलेशन पे और बढ़ती पॉपुलेशन पे। ये अपने आप बता रहा है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल इकोनॉमी छोड़ के वो पॉपुलेशन पे बात कर रहा है। किसका? डॉक्टर बात कर रहा है, इंजीनियर बात कर रहा है, डॉक्टरी की। तो ये क्या हो रहा है देश में, खुद ही दिखा रहा है। दूसरी बात, अब मुद्दे पे बात करते हैं, जो हेल्थ पॉपुलेशन के रेशियो जो बात करते हैं, जो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात होती है, रिप्लेसमेंट रेट की बात होती है, ये डेटा होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, NFHS कहते हैं। जो अभी मई 2022 में जो 5वीं रिपोर्ट आई है NFHS की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, वो स्पष्ट तौर पे कहती है कि पिछले 2 दशकों में मुसलमानों की आबादी इस देश में सबसे ज्यादा गिरी है। जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का, उसमें गौरव भाटिया गौरव जी आ रहा हूँ। गौरव जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। 35 मिनट तक सुनता रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन मुसलमानों की उसमें आया है। जो देश का एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो आज की तारीख में 2022 की रिपोर्ट में वो 2.0 का है। जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है वो होना चाहिए 2.1। तो जो एवरेज, जो देश का टारगेट था कि हमें ये TFR रेट पाना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.1 का था। हम उससे नीचे चले गए 2.0 पे। मुसलमानों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 का आज की तारीख में। हिंदू औरतों में वो 1.94 का है। तो मुसलमानों का शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही। 1951 में टोटल देश का जो TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 6.0 था। आज 2015 बताइए गौरव जी, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 पहुंच गया। जब बहुसंख्या जो है, जब TFR गिरेगा तो एवरेज बहुसंख्या में आबादी ज्यादा कम होगी। तो ये कौन सा डेटा? ये सिर्फ तुष्टीकरण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। देश का बादशाह बौखलाया हुआ है। ओके ताला साहब, आपने बोला, जब तक आप फैक्ट्स बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। नो प्लीज काम डाउन, रेटोरिक से कुछ नहीं होगा सर। थैंक यू। काउंटर जवाब ले रहा हूँ भाई, स्टे विद द ग्राफिक्स। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, मनोज जी आ रहा हूँ। रिजवी साहब बोले नहीं अभी तक। ओके ताला साहब, ताला जी, ओके थैंक यू। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं ऐश्वर्या जी? 3 मिनट भी मैं नहीं बोला, काउंटर ले रहा हूँ, डेटा और फिगर पे बात कर रहा हूँ मैं इनकी तरह। हाँ थैंक यू। अभी तक रिजवी जी, अभी 38 हो गया, रिजवी जी अभी तक नहीं बोले। आप तो, अरे आप तो 35 तक थे, उनके लिए मेरे को 38 तक फिर जी करना है दोबारा। गौरव भाटिया जी, थैंक यू गौरव जी। हाँ थैंक यू, रिलैक्स ताला साहब। हाँ गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे। देखिए, आपने कहा पेशे से वकील हैं, तो मेरे साथी हैं जी। मैं उनसे एक बात कहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ऐसा कैसे है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है रिपोर्ट दे रही है जनसंख्या पे। तो इन्होंने शायद ये नहीं पढ़ा है कि इस रिपोर्ट में ही लिखा है, और अगर पढ़ के आते शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड एनालिसिस कि किसके पास क्या हक है, कितनी दौलत है, यही एक्सरे तो ये लोग भी कहते थे करेंगे। और अगर ये कहते हैं ये इस एडवाइजरी काउंसिल का काम नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा ट्रिपल तलाक गलत है या नहीं है? ये भी काम न्यायालय का है कि संविधान? अरे गौरव जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अब आपके बीच में कोई नहीं बोला, काम डाउन, बीच में मत। ताला जी प्लीज थोड़ा इज्जत रखिए। ये ट्रिपल तलाक पे चले आए, इकोनॉमी पे बात कीजिए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है, भुखमरी। रिलैक्स प्लीज। ओके ताला जी, ताला जी, आई हैव केप्ट योर ऑडियो ऑन, बट प्लीज डोंट डू दिस।